अगर आप किसी वुडी और सिट्रसी फ्रेग्रेंस की तलाश में हैं, सो यू आर एट द राइट प्लेस. Welcome to the part 2 of the Cresco perfume series. In continuation with Fool, I have Sapphire with me. Now, somehow, as I have highlighted in my previous videos, कि मेरे को इनकी परफ्यूम की बॉटल्स स्पेशली बिकॉज ऑफ द थीम जेमस्टोन, द कलर, आई काइंड ऑफ लव द एंटायर सीरीज़. अगर मैं इनकी दूसरी सीरीज़ की बात करूँ जिसमें बेसिकली आपको कहते हैं ना नोट स्पेसिफिक परफ्यूम है, लाइक फूल, रेड रोज़, सैंडल, ये वाली सीरीज़ भी एक एंटायरली डिफरेंट सीरीज़ है. उस सीरीज़ की मेरे को बेस्ट पार्ट क्या लगी कि उसमें पर्टिकुलर नोट जो भी है वो बहुत प्रोमिनेंट है. प्लस सेकेंडली दैट फ्रॉस्ट बॉटल लुक. अगर मैं अब जेमस्टोन सीरीज़ की बात करूँ तो मेरे को इनकी नेमिंग कन्वेंशन बहुत प्यारी लगी. जैसे जैसे इन्होंने नाम दिया है हर एक परफ्यूम को, सफ़ायर, रूबी, एमराल्ड, ब्लैक पर्ल, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट जिस हिसाब से इन्होंने परफ्यूम बॉटल का कलर रखा है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली एंड जेन्युइनली अपीलिंग एंड हैट्स ऑफ to the brand that under 600 rupees of budget they are coming up with something really amazing each and every time. And the best part is people are actually liking and talking about it as well. So today we will be talking about Sapphire. And before we talk about it, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube का पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि YouTube इस वीडियो को आगे तक पहुंचाए. इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लो. डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम के पेज का बायो डाला हुआ है, सॉरी लिंक डाला हुआ है, और बायो में इस कंपनी की वेबसाइट डाली हुई है. तो अगर वहाँ जाके आप वेबसाइट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए. एंड येस, आई वुड हाईली रिकमेंड कि जहाँ से भी आपको ये परफ्यूम सस्ती मिलती है वहाँ से लीजिए, बट कंपनी की वेबसाइट को भी बीच बीच में चेक कर लीजिएगा. रीज़न बीइंग क्योंकि एट टाइम्स दे डू रन सम रियली अमेजिंग ऑफर्स. अभी जैसे इन्होंने बीच में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1+1 की ऑफ़र रखी हुई थी. मेरे को कुछ ऐसी नोटिफिकेशन आई थी, बट मैं क्यों लूँ परफ्यूम, मेरे पास तो ऑलरेडी पूरा स्टॉक अवेलेबल है फॉर यू गाइस सो दैट आई कैन रिव्यू इट. नाउ टॉकिंग अबाउट सफ़ायर, क्योंकि मेरे को रिसेंटली अभी किसी ने कमेंट में भी बोला था कि सफ़ायर को रिव्यू किया जाए. सो येस, हियर वी आर. एंड विदाउट इवन चेकिंग द एटमाइजर आई विल गिव इट 6.5. इट्स सिमिलर 6.5. बहुत ही सिट्रसी, फ्रेश और वुडी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल जो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है और मेरे को थोड़ा सोपी नेचर का लगा जब मैंने स्प्रे किया. पहले भी स्प्रे किया था. इट गेव मी दैट काइंड ऑफ वाइब इफ़ यू गो टू अ पर्टिकुलर सैलून, बार्बर शॉप, तो जो एक फ्रेश टैल्क की खुशबू आती है, ये उस टाइप की फ्रेगरेंस है. इसमें आपको जेनुअनली मैंने नोट्स चेक नहीं किए हैं, बट व्हाट आई कैन गेज इज इसमें बर्गमॉट, लेमन, ग्रेप फ्रूट, इस टाइप के नोट्स मिल सकते हैं. साथ ही साथ ये वुडी नेचर की है तो हो सकता है इसके अंदर सिडावुड, फर, रेजन, इस टाइप के नोट्स मिले, थोड़ा स्वीटनेस मिले. और एक काम करता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ और ऑफिशियल नोट्स चेक करके आता हूँ. हाँ जी, तो मैंने नोट्स चेक कर लिए हैं. इसके अंदर आपको बर्गमॉट, लेवेंडर, लेमन के नोट्स मिलेंगे जो इसको काफ़ी सिट्रसी, थोड़ा सा फ्लोरल और फ्रेश बनाएंगे. साथ ही साथ इसके अंदर आपको फर, सिडावुड, स्वीट रेज़न के नोट्स मिलेंगे, लेदर के नोट्स मिलेंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आपको इसके अंदर बार्बर शॉप काइंड ऑफ फ्रेगरेंस फील होगी. तो डेफिनेटली नोट्स सारी बात बयां करते हैं. दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड स्टफ बिकॉज समर का टाइम चल रहा है एंड पीपल डू लुक आउट फॉर बजट फ्रेंडली फ्रेश फ्रेगरेंसेस. पर्सनली मेरे को कोई भी ऐसी फ्रेगरेंस जिसके अंदर लेदर का नोट्स आ जाए मुझे अच्छा नहीं लगता. रीज़न बीइंग क्योंकि कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो आपको हेडेक दे देते हैं. लेदर फॉर मी वर्क्स दैट वे. एनी परफ्यूम दैट हैज़ लेदर इन इट, कहीं ना कहीं इट गिव्स मी हेडेक. दिस इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ दोज फ्रेगरेंस दो. अब इस टाइप की फ्रेगरेंस आप कहाँ लगा के जा सकते हैं? यू कैन वेयर इट एट वर्क फॉर श्योर, यू कैन वेयर इट एट जिम, you can wear it at any kind of casual outing if you in case you are going for any
catch up with your friend or family anywhere, and this is something that you would love specifically to wear in summers. विंटर्स में भी आप लगा सकते हैं, विंटर्स में और थोड़ा आपको ठंडी वाइब दे देगा ये, बट these kind of scent profile are something that is meant for summers. With respect to who can wear it, definitely men can wear it, women can wear it as well. I would still consider it as unisex, और 70-30 का कह दो कि मैं इसको रेशियो दूंगा कि 70% it's manly, 30% women can wear it as well, because जैसे हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, and I just don't want to bore you by saying one and the same thing over and over again and again, that perfumes are subjective in nature. जो मेरे को पसंद है वो आपको नहीं आ सकता, जो आपको है वो मुझे नहीं आ सकता, हम दोनों को भी सिमिलर पसंद आ सकता है. प्लस कई बार ऐसा लगता है कि जैसे फीमेल की फ्रेगरेंसेस मेन लगा लेते हैं, मेन की फ्रेगरेंसेस फीमेल लगा लेती हैं. तो दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज फ्रेगरेंस दैट वुड गो वेल फॉर अ मैन, बट वुमेन कैन वेयर इट एज वेल. And it's super fresh, super refreshing, and with respect to the performance, 4-5 maximum 6 hours of lasting, you can wear good 10 to 11 sprays, not more than that. Something that you might want to layer twice or thrice a day, that depends upon weather as well, because perfume की performance काफ़ी factors पे depend करती है. So अगर नटशेल में बोला जाए किस टाइप की फ्रेगरेंस है, तो ऐसा प्रिटेंड कर लीजिए कि आप किसी बार्बर शॉप में एंटर करी हो आपने, या तो ऐसा कह लीजिए तो आपको जो एक टिपिकल बार्बर शॉप फ्रेगरेंस, फ्रेश फ्रेगरेंस फील होती है. प्लस ऑन टॉप ऑफ इट कहीं आप ठंडे एरिया में जाएं, किसी फॉरेस्ट में जाएं बारिश होने के बाद, तो एक जो ठंडी सी कूल वाइब फील होती है आपको जो थोड़ी वुडीनेस फील होगी, या थोड़ा अगर आपने वो पेड़ देखे हो फर रेजिन के पेड़, उसके पास जो आपको खुशबू होती है बिकॉज ऑफ दैट नोट विच इज़ प्रेजेंट इन दैट परफ्यूम, तो ये उस टाइप की फ्रेगरेंस है. दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड स्टफ फ्रॉम द ब्रांड. यू कैन चेक देयर वेबसाइट एज आई ऑलवेज से फॉर दिस वन, एंड आई पर्सनली लाइक इट. सो जैसे मैंने कहा था, रूबी, ब्लैक पर्ल, सफायर वुड बी नंबर 3. सो definitely give this one a try as well.